अगर आप बंधनों में बंधे रहोगे, ये दाएं तरफ जो बंधन है ये बहुत बड़ा बंधन है। इस बंधन में अगर बंधे रहोगे तो आपके साथ अत्याचार होंगे और आप कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे। इसलिए इस बंधन को तोड़ो। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी यहाँ पत्नी भी बैठी है। आज से 40 साल पहले करवा चौथ का व्रत था, वो सामने है। उन्होंने, मैंने कहा क्या होगा, व्रत आ रहा है। बोले तुम रहोगे? मैंने कहा मैं क्यों रहूंगा। बोले तुम मेरे लिए रहो तो मैं तुम्हारे लिए रहूं। तो तय हुआ। वो 40 साल से करवा चौथ नहीं रही। मैं जिंदा हूं, प्रगति हो रही है बराबर। एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर हुआ हूं। इसलिए बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपका हस्बैंड जो है आपके लिए करवा चौथ व्रत नहीं रहता तो आप क्यों रहती हैं उसके लिए? आप भी मत रखिए। जब तक इस लेवल पर आप नहीं जाएंगे जो है विकास नहीं होगा बहनों, विकास नहीं होगा भाइयों। यहाँ तक पहुँचना है, उन बंधनों को तोड़ना है। उन बंधनों को अगर तोड़ के नहीं, तो मैं जो आपके सामने हूँ, मैं बहुत सारे बंधनों को तोड़ के आया हूँ। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक दिन मैं 1973 की बात है, पेड़ के नीचे मैं पढ़ रहा था। मेरा एक चचेरा बड़ा भाई आता है, कहता है वरदानी क्यों अपनी आंखें फोड़ रहे हो? हम कुम्हारों में जन्म हुआ है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो है खराब थे, इसलिए इस वर्ण व्यवस्था में हम कुम्हार बने हैं और कुम्हार कभी पढ़ नहीं सकता। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? पढ़ भी जाओगे तो जो है जमीन पर ही बैठना है, क्योंकि तुम वर्ण व्यवस्था में वही हो। मैंने कहा भैया क्या कह रहे हो? बोले सही है, तुम्हारे भाग्य में पढ़ना लिखना नहीं है। मैं 3 साल फेल हुआ हूँ, मेरे भाग्य में नहीं था, तेरे भाग्य में भी नहीं है। मैंने कहा भैया मैं उस भाग्य को तोड़ दूंगा, उस भाग्य रेखा को बदल दूंगा और उस वर्ण व्यवस्था को भी बदल दूंगा। मैं पुनर्जन्म की बात नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुनर्जन्म जो है। और मैं इन दोनों चीजों को तोड़ के आपके सामने हूँ। तो जब तक आप पुनर्जन्म को नहीं तोड़ोगे ये वर्ण व्यवस्था नहीं टूटेगी। इसको तोड़ना है आपको, और आपको भाग्यवाद को भी तोड़ना है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आज हल चला रहा होता। तो इन व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए चिंतन की जरूरत है। PS4 साहब,